एक छोटे से शहर जो लाहौर के पास बसा हुआ था, वहाँ एक साधारण सा परिवार रहता था। उस परिवार में माँ बाप, दो बेटे और एक बेटी थी। घर में सादगी थी, मगर सुकून भी था। बड़ा बेटा और बेटी अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनती थे, हमेशा किताबों में लगे रहते थे। लेकिन सबसे छोटा बेटा बिल्कुल अलग था। वो लापरवाह था, समय को यूं ही बर्बाद कर देता था और पढ़ाई से उसका कोई खास लगाव नहीं था। उसका बाप उसे अक्सर देखता और दिल ही दिल में चिंता करता था। एक दिन उसने फैसला किया कि अब इस लड़के को पढ़ाई से हटाकर किसी काम पर लगाया जाए, ताकि वो अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर ला सके। कुछ ही दिनों बाद गांव में खबर आई कि लाहौर में एक बहुत बड़े और अमीर घराने में शादी होने वाली है और वहां काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत है। ये सुनकर बाप को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी और उसने अपने छोटे बेटे को वहां काम पर भेज दिया। लड़का पहली बार इतने बड़े शहर और इतने शाही माहौल में पहुंचा। हर तरफ रोशनी, सजावट और रौनक थी। वो सब कुछ देखकर हैरान भी था और थोड़ा घबराया हुआ भी। वो चुपचाप अपना काम करता रहा, लेकिन तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो उस पूरे माहौल में सबसे अलग थी। वो एक अमीर घराने की लड़की थी, बेहद खूबसूरत, शालीन और आत्मविश्वासी। पहली मुलाकात में ही उसने लड़के को कुछ काम बताया और हल्की सी मुस्कान दी। लड़के के लिए ये बस एक छोटी सी बात थी, लेकिन उसके दिल में कुछ बदलने लगा। वो उसकी हर बात को खास समझने लगा। लड़की कभी कभी उससे मजाक में बात कर लेती, मुस्कुरा देती, और यही छोटी छोटी बातें उस लड़के के दिल में एक बड़ी उम्मीद बन गई। उसे लगने लगा कि शायद वो भी उससे मोहब्बत करने लगी है। शादी खत्म हुई, रौनक खत्म हो गई और एक दिन वो लड़की अपने घर वापस चली गई। लड़का वहीं खड़ा रह गया, उसकी गाड़ी को जाते हुए देखता रहा। अब उसके दिल में बेचैनी थी, उसे चैन नहीं आ रहा था। आखिरकार वो उसे ढूंढते हुए लाहौर पहुंच गया। किस्मत से उसे काम भी मिल गया और एक दिन अचानक उस लड़की ने उसे अपने घर में देख लिया। वो हैरान रह गई। उसने उसे अपने घर की एक पुरानी लाइब्रेरी में बुलाया। वहाँ चारों तरफ किताबें थीं और एक अजीब सी खामोशी थी। लड़के ने अपने दिल की बात कह दी। उसने अपने जज्बातों को बयान किया, लेकिन लड़की ने उसे ठुकरा दिया। उसने कहा कि ये सब उसके लिए बस एक मजाक था और अब उसका रिश्ता एक बड़े घराने में तय हो चुका है। उसने ये भी कहा कि उसके पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है। ये सुनकर लड़का टूट गया, लेकिन उसने अपने आंसू रोक लिए। उसने आसमान की तरफ देखा और चुपचाप दुआ की कि अल्लाह इंसाफ करेगा। लड़की की शादी हो गई, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकी। शादी के बाद जब बारात जा रही थी, तभी अचानक रास्ते में एक हादसा हुआ। माहौल में अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते उसकी ज़िंदगी बदल गई। वो एक झटके में विधवा बन गई। अब वही लोग जो पहले उसकी तारीफ करते थे उसे ताने देने लगे, उसे मनहूस कहा जाने लगा। वो अकेली हो गई, एक अंधेरे कमरे में, अपने गम के साथ। दूसरी तरफ वो लड़का दुनिया से दूर चला गया। वो मुल्तान के एक दरबार पर जा बैठा, एक फ़कीर की तरह। उसने दुनिया की हर चाहत छोड़ दी। वहाँ एक बुजुर्ग पीर ने उसे समझाया कि सच्चा इश्क क्या होता है और कैसे अगर इश्क पाक हो तो वो इबादत बन जाता है। धीरे धीरे वो लड़का सुकून में आने लगा। एक दिन वही लड़की उस दरबार पर आई। उसने जब उस फ़कीर को देखा तो वो दंग रह गई। उसने उसे पहचान लिया। उसके दिल में पछतावा भर गया। उसे एहसास हुआ कि उसने सच्चे इश्क को ठुकरा दिया था। धीरे धीरे दोनों के परिवार भी वहां आ गए। सबको सच्चाई का पता चला। सबने अपनी गलतियों को माना और आखिरकार सब मान गए कि इन दोनों को मिल जाना चाहिए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वो लड़की कमज़ोर हालत में उसकी तरफ बढ़ी और वो लड़का उसकी तरफ देखा, तो अचानक वो ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर सुकून था। ये देखकर लड़की भी उसके पास गिर गई। दोनों एक दूसरे के पास थे, लेकिन इस दुनिया में उनका मिलन अधूरा रह गया। दरबार पर शाम ढल रही थी। आसमान सुनहरे रंग में रंगा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन एक अजीब सी शांति भी थी, जैसे ये कहानी ख़त्म नहीं हुई बल्कि कहीं और शुरू हो रही हो। क्योंकि सच्चा इश्क कभी ख़त्म नहीं होता। वो सिर्फ इस दुनिया से उस दुनिया तक सफ़र करता है और शायद अगले जहान में वे हमेशा के लिए एक हो जाएं।